हेलो बच्चों, तो हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th का रिवीजन। तो रिवीजन में कुछ ऐसे कराने वाला हूँ आपको जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन को ध्यान में रखकर ये पूरा रिवीजन बनेगा। कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं Q, V, I, R, H एंड P। ये वो वर्ड हैं जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आप करने वाले हो। मैं हूं भानु प्रताप, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। ये वो वर्ड हैं जो पूरे चैप्टर में आपको मिलेंगे। क्विक रिवीजन में कम टाइम में आप आराम से कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं देखो, क्यू को कहते हैं चार्ज। बच्चों एग्जाम में पूछा गया है कि चार्ज का SI यूनिट क्या होता है, तो वो है कूलम। तो आपका जब पेज में आप लिखना शुरू करते हो तो फर्स्ट पेज में कुछ ऐसा आएगा। सेकंड पेज में मैं क्यू के ऊपर कम से कम 10 से 12 लाइनें लिखवाऊंगा जो जुड़ी होंगी इससे। क्यू का रिलेशन V से है, क्यू का रिलेशन I से है, क्यू का रिलेशन है इस P से, सारे के सारे जुड़े हुए हैं। हम जब रिवीजन करेंगे तो हमें मल्टीपल टाइम्स रिवीजन मिलेगा। तो एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में 2015 में कि कूलम किसका यूनिट था, आपका हो गया चार्ज का। V को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, तो आप पोटेंशियल डिफरेंस में आप उसका SI यूनिट लिखोगे वोल्ट। SI यूनिट यहाँ लिख लेते हैं हम, और यहाँ पे लिख लेते हैं नेम, और यहाँ इनके सिंबल। एक एक मार्क्स में आपसे पूछ सकते हैं। खास बात बच्चों है चेन बना के याद करने की। जैसे ही मैंने वोल्ट लिखा मुझे वोल्ट मीटर याद आ गया, तो आप इसको वोल्ट मीटर यहाँ लिख लीजिए। मैं आपको बताने वाला हूँ वोल्ट मीटर क्या है, कहाँ लगता है, कितने मार्क्स का पूछा जाता है। दूसरा आते हैं करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट है बच्चों, ये क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की कहानी क्या है, इसका SI यूनिट है एम्पियर। और इससे भी मुझे एक डिवाइस का नाम याद आ गया जिसे कहते हैं अमीटर। ये क्वेश्चन बच्चों बहुत बार पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन आप लेके जाते हो तो सीधे सीधे 2 मार्क्स तो आप बढ़ा ही रहे हो अपने। ठीक है, आगे देखते हैं। ये है रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस में खास क्या है, रेजिस्टेंस में खास ये है कि इसका S सिंबल होता है ये रेजिस्टेंस है। इसको मैं बेटर ये है सिंबल बनाता हूँ। अब आपने देख लिया, लिख लिया होगा। अब मेरे पास जगह नहीं है, पर आप इसमें सिंबल बना लेना, इसको लिखे रहने देना। ठीक है, V प्लस माइनस A प्लस माइनस। रेजिस्टेंस SI यूनिट होता है ओम। यहाँ से रजिस्टिविटी बहुत बार पूछी जाती है। ये रहा हीट एनर्जी, एनर्जी कोई भी हो, SI यूनिट होता है जूल। ये रही इलेक्ट्रिकल पावर, और इसका SI यूनिट होता है वॉट। तो आप लिख लीजिए इसको। फिर मैं दूसरे में आता हूँ, एक एक करके मैं आऊँगा, एक एक टर्म पर 1 2 3 4 5 6 पेज और लगेंगे, आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा जी। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहला नाम था Q। तो Q में क्या है और Q होता क्या है, हम डालेंगे हेडिंग चार्ज। और चार्ज का मतलब क्या है, नंबर 1 स्मॉलेस्ट चार्ज इन द वर्ल्ड, वो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को भी आप क्या कहोगे, चार्ज। वैल्यू होती है 1.6 10⁻⁹। ये न्यूमेरिकल में पूछी जाएगी, और C है उसका SI यूनिट कूलम। तो इसको आप देख लो, ज़्यादातर गिवन रहती है, नहीं भी हो तो इसको इजीली आप याद कर सकते हो। स्मॉलेस्ट चार्ज है E इलेक्ट्रॉन। तो ये चार्ज है, जब बहुत सारा चार्ज एक जगह इकट्ठा होने लगता है तो मैं इलेक्ट्रॉन को मैं डॉट डॉट बना रहा हूँ, या समझिए मैं ऐसे कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, जब ये 4 इकट्ठा हो जाता है तो इसे हम कहते हैं Q। ये भी एक चार्ज है, बहुत सारा चार्ज है, तो Q इक्वल टू Ni। इसे क्वांटाइजेशन कहा गया। कहने का मतलब यह है कि Q चार्ज है,
एक इलेक्ट्रॉन, जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ हो जाते हैं तो उसे भी हम चार्ज कहते हैं। हाँ, यहाँ चार्ज की क्वांटिटी बढ़ जाती है तो इसे कहेंगे क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन साइंटिस्ट दिया था मिलिकन। मिलिकन नाम के साइंटिस्ट ने क्वांटाइजेशन दिया हुआ था। तो Q क्या है? चार्ज है। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है, हो सकता है 10 हो, 20 हो, 12 हो, 15 हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आई होप आपको दिख रहा हो। E क्या है? चार्ज। ठीक है, तो 2 पॉइंट हो गए हमारे, लिख लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। आगे बताते हैं इसमें और क्या है। तो ये चार्ज का मतलब कुछ नहीं है, एक छोटा चार्ज है, बहुत सारा चार्ज एक साथ आ जाता है तो उसे चार्ज कहते हैं। ठीक है, क्वांटाइजेशन के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल को चार्ज कहते हैं। अगर आपके पास 100 इलेक्ट्रॉन है, मल्टीप्लाई कराइए चार्ज का, टोटल चार्ज ये रहा। सपोज जैसे मान के चलूँ कि हम इस वैल्यू को हाइड कर लेते हैं। ठीक है, अगर एक इलेक्ट्रॉन के पास 2 चार्ज है, एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, और आपके पास 100 इलेक्ट्रॉन है, टोटल चार्ज कितना हो गया? 200। ये कहने का मतलब है, बट रियल वैल्यू ये होती है। इसके कैलकुलेट करना है हमें, जब न्यूमेरिकल आएंगे तब। आगे बताता हूँ। आगे है हमारे पास थर्ड पॉइंट कि चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी। थर्ड पॉइंट, चार्ज हमेशा कह सकते हैं 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव रिपेल करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं। और ख़ास बात यह है कि चार्ज हमेशा सरफेस पर रहता है। ये रहा एक स्फेरिकल बॉडी, अभी ब्लॉक डायग्राम बनाया था मैंने, तो ये रहा चार्ज जो बॉडी के हमेशा सरफेस पर रहेगा। कहाँ रहेगा? सरफेस पर रहेगा। क्लियर है? अंदर होलो बॉडी के अंदर चार्ज क्या रहता है? 0। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि बॉडी के अंदर, होलो बॉडी के अंदर चार्ज क्या रहेगा? 0। ऑलवेज रिसाइड ऑन द सरफेस। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखो ये, सॉरी फोर्थ ये रहा, थर्ड ये रहा। ये स्फेरिकल, और हम कह सकते हैं कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर का मतलब आपको खासा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप Q1, Q2, Q3, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ और इसको मैं बना के यहाँ लिख देता हूँ। कहाँ लिख देता हूँ? यहाँ लिख देता हूँ। ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बहुत सारा चार्ज है। Q1, Q2, Q3 अपने सिंपल वाला मैच जो होता है ना, 3 + 4 + 5, उनसे भी आप इनको कर सकते हो गए। आगे देखते हैं चार्ज से और क्या क्या मिलने वाला है। कहने का मतलब है कि चार्ज हो गया, अब चार्ज में हमें क्या क्या दिखने को मिलेगा। तो सर चार्ज के पास कौन सा पॉइंट है? 6। अब आते हैं न्यूमेरिकल पे। चार्ज आपको न्यूमेरिकल में मिलेगा माइक्रो कूलाम के फॉर्म में या मिली कूलाम के फॉर्म में। मिली मतलब 10⁻³ और माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 कूलाम। जब भी मिलेगा तो आपको ऐसे ही वैल्यू उनको चेंज करना है और न्यूमेरिकल करना है। चार्ज का फॉर्मूला होता है, पहला वाला Q = Ne, अभी किया हुआ है। दूसरा वाला हम अगर देखें तो Q = IT। इसका कहने का मतलब ये है कि ये रहा सर्किट बच्चों, ये रही बैटरी, और मैं अगर फ्लो करूं वायर को, देखो अभी मैंने रिवाइज करवाया था आपको कि एमीटर वोल्टमीटर कहाँ लगाते हैं। चलो मैं उसको भी बता देता हूँ तो आप इजीली कर लोगे। एमीटर को लगाते हैं सीरीज़ में। कहाँ लगाते हैं? सीरीज़ में। और वोल्टमीटर को कहाँ लगाते हैं? पैरेलल में। ये मुझे इसलिए याद आ गया, जैसे मैंने सर्किट बनाया, बैटरी बनाई, तो चेन टेक्निक से मुझे याद आ गया। चेन टेक्निक में आप, अगर आपको चाहो, क्योंकि आपका पुराना रिवाइज ना हो तो साथ में रिवाइज करके चलो, आप इसमें एक बना लो रिवीजन बॉक्स। और रिवीजन बॉक्स मेरा जगह कम है, मेरे पास छोटा है। मैं 1 मिनट देखना, मैं देख लेता हूँ पीछे पूरा दिख रहा है कि नहीं। हाँ, पूरा दिख रहा है, कंप्लीट दिख रहा है आपको। ठीक है, तो RB में हम लिखेंगे कि एमीटर, वेरी गुड, पॉजिटिव, और 1 मिनट रुको, अच्छा सा बनाते हैं।
एमीटर पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ पे लगता है, सीरीज में लगता है, गुड। और क्या करता है ये, करंट को मेजर करता है, वेरी गुड। वोल्ट मीटर पॉजिटिव नेगेटिव ये कैसे लगता है, पैरेलल में लगता है। तो ये किसको नापता है, पोटेंशियल डिफरेंस को नापता है। ऐसे लिख लेना, आसानी होगी। फॉर्मूला Q इक्वल टू आई टी आ गया, ठीक है। और देखते हैं और फॉर्मूला कौन सा बन सकता है चार्ज से। तो चार्ज से फॉर्मूला, इसको मैं हटा रहा हूँ, आप चाहो तो लिख लो इसको, ठीक है। तो अब इससे क्या बनता है, इससे बन सकता है एक और फार्मूला, 4th नंबर का फार्मूला इससे बन सकता है बच्चों। जो आएगा आपके सामने सी वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ये पोटेंशियल का फॉर्मूला है, पर इसमें क्यू आया है तो मैंने आपको रिवाइज कराया, क्योंकि ये रिवीजन है तो आपको कई सारे रिवीजन हो चुके होंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ें, चलो आगे देखते हैं। अब इस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल करके बताता हूँ मैं कि चार्ज में आपको क्या क्या मिलने वाला है, ठीक है। 7 पॉइंट आते देखते हैं। अगर एक न्यूमेरिकल दूँ, मैं बोलूँ कि एक बॉडी है, उसके ऊपर 10 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 10। या फिर एक बॉडी छोड़िए, आप एक वायर ले लीजिए। इस वायर को मैं जूम कर रहा हूँ बच्चों, ये सर्किट होता है और ये से कहते हैं कि जब ये क्लोज है, इसे कहते हैं क्लोज। अब करंट फ्लो होगा, अब करंट फ्लो नहीं होगा। जो स्विच ऑन ऑफ करते हो आप, उसी की बात चल रही है। चलो ठीक है, सीधे लगा देते हैं हम। अगर मैं कहता हूँ इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है, थोड़ा जूम करते हैं इतने पोर्शन को, और जूम करने के बाद हमें कुछ ऐसा सिलेंड्रिकल फीलिंग आएगी। उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 10, 2, 3 ऐसे करके 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 10 इलेक्ट्रॉन पास होते हैं 10 सेकंड्स में। एग्जाम्पल दिया है, क्वेश्चन दिया है कि 10 इलेक्ट्रॉन पास होते हैं 10 सेकंड में, बताइए कितना करंट फ्लो होगा। फॉर्मूला Q इक्वल टू आई टी, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। Q मतलब होता है NE, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्जेस, और टाइम दिया हुआ है। पुट कर दो फॉर्मूला, N कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड कितने हुए, 10, काट दिया तो हमारे पास लगभग इतना करंट फ्लो होगा। आ गया समझ में? ऐसे निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से और सेकंड से पता करना है। अब मुझे इलेक्ट्रॉन का नाम लिया है क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, तो दो चीज़ें याद आ गई। एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है IE, इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होता है और कन्वेंशनल करंट क्या होता है। अब उसके ऊपर बनाने वाला हूँ, तो उसमें लिखो आप RB मतलब रिवीजन बॉक्स, क्योंकि 2-2 मार्क्स में आते हैं ये, तो पूरा मार्क्स ओरिएंटेड है। हमारे पास है क्या, RB, आप चाहो तो बीच में लिख लो RB। IE मतलब इलेक्ट्रॉनिक करंट, और इलेक्ट्रॉनिक करंट का मतलब है क्या, कि जब करंट और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं बैटरी के, या बैटरी या तो सेल। आपको ऐसे नहीं लिखना कोई पेपर में, आपको तो अपनी लैंग्वेज में लिखना है, पर ये शॉर्ट रिवीजन है। नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। IC कन्वेंशनल करंट आपको सैंपल पेपर में मिल जाएंगे, ये क्वेश्चन कईयों बार पूछे गए हैं। तो कन्वेंशनल करंट क्या होता है बच्चों, जब पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट फ्लो होता है बैटरी या सेल के थ्रू, तो उसे भी हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट। ये पूछा जाता है, ये पुराने टाइप का है, जो पुराना एजम्पशन किया गया है। ये हमारा मॉडर्न है, जो आज की इस पर हम काम करते हैं। क्लियर हो गया, चलिए ठीक है। इसके अलावा जो क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन आंसर की पूरी सीरीज़ है, PDF पूरी सॉल्व करवाई गई है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। उसमें पुराने क्वेश्चन जितने भी हैं, 50 से 60 क्वेश्चन जो बनते हैं इस चैप्टर के ऊपर, वो भी मैंने उस पर सॉल्व करवाए हैं। RB, अब हमारे पास RB में तो कुछ रहा नहीं। Q में हमारे पास देखा जाए तो फॉर्मूला रिवाइज कर लिए। चार्ज में हमारे पास और क्या बनता है, एक न्यूमेरिकल कर लिया, एक क्वांटाइजेशन पे हो गया। अब मैं आता हूँ CBSE के पुराने क्वेश्चन जो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अभी मैं आता हूँ आपके पास दूसरे वाले टॉपिक पर, जिसका नाम है पोटेंशियल डिफरेंस।
आरबी से हमें बस रिवीजन करना होता है और कुछ नहीं। तो नंबर 1 पोटेंशियल डिफरेंस, सिंबल आपको याद ही है, क्या सिंबल है V, SI यूनिट क्या है वोल्ट, और जो डिवाइस रिवीजन करवाती है, जो मेजर करती है वो है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को कैसे लगाते हैं, वोल्ट मीटर को लगाते हैं पैरेलल, ठीक है, ये आप राइटिंग का देख लेना पैरेलल, ठीक है। अच्छा आगे इसमें देखा जाए तो हम अब आते हैं सीधे लॉजिक पर कि क्या होता है पोटेंशियल। आप ये मान के चलो, अच्छा इसको हटा देता हूँ मैं, ठीक है, आगे बताता हूँ। पोटेंशियल का मतलब है एक तरीके से ताकत, और ताकत को देखते हैं हम। आपके पास एक बॉडी है, एक स्फेरिकल बॉडी है, इस पर चार्ज सरफेस पर रिसाइड करता है ऑलवेज, इसलिए सेंटर में चार्ज क्या होता है 0, और सेंटर में चार्ज 0 है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इलेक्ट्रॉन है यहाँ। एक इलेक्ट्रॉन को आप यहाँ से यहाँ ला रहे हो, पर इसकी जो फील्ड है, इसने कहा यहाँ तक मैं कोई भी पॉजिटिव चार्ज उसको अट्रैक्ट कर सकता हूँ और कोई भी नेगेटिव चार्ज उसको रिपेल कर सकता हूँ। बताया था मैंने आपको, अपोजिट चार्ज जैसे अट्रैक्ट करते हैं, प्लस 2 टाइप के चार्ज होते हैं, जस्ट पहले बताया। अगर नेगेटिव चार्ज यहाँ तक आ गया और उसके फील्ड में इंटर होना चाहता है, तो इन 14 चार्ज ने सपोज करके चलो कहा कि हम एनर्जी लगा रहे हैं, वो है 100 जूल। समझाने के लिए ये कोई कैलकुलेशन नहीं, उन्होंने कहा 100 जूल तक यहाँ पर रिपेल कर सकते हैं, इस एरिया तक। ये डिस्टेंस जो है, अगर किसी को एंट्री लेनी है तो 100 जूल से ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, मैं इन्फिनिटी पता नहीं कहाँ से लेके आया एक इलेक्ट्रॉन, और मैं धक्का लगा रहा हूँ और यहाँ से ताकत बढ़ गई। तो यहाँ से मैंने अगर 101 जूल कर दी तो इसकी एंट्री हो जाएगी, और अगर मैं ज़्यादा लगाता गया तो मैं इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक ले आऊँगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक लेके आया और छोड़ने के बाद वापस ये रिपेल करके यहाँ पहुँचा देगा। तो मेरा जो वर्क डन था यहाँ से यहाँ तक स्टोर हो गया था, और जैसे मैंने एनर्जी ख़त्म करी, सपोज करके चलो कि ये तो ख़त्म हो गया, मेरी जो ताकत खर्च हुई यहाँ से यहाँ, आ रहा है कुछ समझ में, मतलब वर्क अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इसकी जो फील्ड है उसके अगेंस्ट वर्क करना। दोबारा बताता हूँ, शायद आपको कन्फ्यूज़न ना हो जाए, क्योंकि बच्चे हमारे सभी प्यारे हैं और सबको समझ में आना चाहिए, सबके मार्क्स आना चाहिए। तो ये रहे एक बॉडी है, कोई भी स्फेरिकल बॉडी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन हैं। उन्होंने कहा ये मेरी फील्ड है, यहाँ जहाँ तक हम अपनी पावर दिखा रहे हैं, और वो पावर है कितनी, वो जो एनर्जी है वो है 100 जूल। ये समझाने के लिए बच्चों, अगर इसमें एंट्री करनी है तो आपको इससे ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, 100 जूल से ज़्यादा। किसी के पास बहुत ज़्यादा ताकत है, वो यहाँ तक ले आया इलेक्ट्रॉन, यहाँ तक ले आए, जब तक आप पीछे हो तब तक तो वो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। यहाँ लगा रहे हैं कि जाओ पीछे जाओ, ये कह रहे हैं जाओ, पर आपकी ताकत लगी हुई है, रोके हुए। जैसे ही आपने ताकत लगाएगी ये वापस फील्ड के बाहर हो जाएगा। तो आपका जो वर्क है अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इनकी फील्ड के खिलाफ जो आपने काम किया है उसे कहते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज। भाई ये 10 इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हुए हैं, तो किसी ने तो किए होंगे, जो पहले एक होगा, फिर उसने रिपेल किया होगा, फिर 2, फिर उन दोनों ने मिलके रिपेल किया होगा, फिर 3, फिर उन तीनों ने मिलके रिपेल किया होगा। और जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक जगह इकट्ठे कर लेते हैं तो फिर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज मिंटू से कि यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, और जैसे ही आप कनेक्शन कराओगे वायर के थ्रू वो फ्लो होने लग जाते हैं। आ रहा है कुछ समझ में? तो हमने क्या किया, बहुत सारा वर्क डन कराया और यहाँ इकट्ठे कराए। एक्चुअली ये केमिकल प्रोसेस से होता है, इसके बारे में भी क्वेश्चन आएगा, बताएंगे। तो जब आप वायर दोगे इनको तो ये तुरंत फ्लो हो जाएंगे, तो तुरंत फ्लो होंगे तब बनेगा करंट। तो अभी क्या है, V
वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स पर यूनिट चार्ज, दिस इज कॉल्ड V। ठीक है, हटा दूं इसे मैं। चलो अब आगे देखते हैं। अच्छा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना या तो बना लेना, है ना, मैं बता नहीं पाया आपको। और देखते हैं आगे क्या है। तो इसको लिखना तो सिखा दो, इसको लिखना सिखा देते हैं हम। V इक्वल टू W/Q और इसे जूल पर यूनिट कूलाम बोलते हैं, इसको Jc-1V लिख देते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, और देखते हैं। अगर आप दो जगह का पोटेंशियल डिफरेंस चेक करो तो यहाँ पर आता है 100 वोल्ट, यहाँ 200 वोल्ट। चार्ज ऑलवेज फ्लो होता है हाई टू लो, पर चार्ज को फ्लो होने के लिए ज़रूरत होती है मीडियम की, और वो मीडियम होता है वायर और कंडक्टर। अब मुझे एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन याद आ गया कि आरबी में लिखना, आरबी वापस से बना लो। और अब मैं 4-5 पॉइंट लिखवाऊंगा तो आपको अच्छे से याद रहेगा। पहला कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास कौन है, बेस्ट कंडक्टर कौन है, सिल्वर। गुड। अच्छा, नाइक्रोम वायर यूज़ करते हैं फ्यूज़ बनाने में, फ्यूज़ जो घरों में लगते हैं, ये पूछा जाता है। और ये फ्यूज़ का मेल्टिंग पॉइंट होता है लो मेल्टिंग पॉइंट, ये क्वेश्चन भी आता है, लो मेल्टिंग पॉइंट। तीसरा, टंगस्टन वायर, टंगस्टन वायर, टंगस्टन मटेरियल कहें या फिलामेंट कहें, यूज़ होता है बल्ब में। टंगस्टन का टेम्परेचर 1500 डिग्री सेल्सियस टंगस्टन एब्जॉर्ब कर सकता है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाएंगे। मुझे यहाँ से याद आ गया 1, और फिर यहाँ से ये जुड़े हुए हैं, ये से कहते हैं चेन टेक्निक। नेक्स्ट करते हैं। अब क्या क्या है इसमें, तो पोटेंशियल डिफरेंस को आप ज़रा और अच्छे से समझाइए, मैं भी और अच्छे से समझा देता हूँ। ठीक है, तो पोटेंशियल का डिफरेंस एट 2 प्लेसेस, इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। जब पोटेंशियल डिफरेंस रहता है तब करंट फ्लो होता है। ये 2 टैंक ले लिए मैंने, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला। इसमें है 10,000 लीटर वाटर, इसमें है 1000 लीटर वाटर। आपने पाइप के थ्रू कनेक्ट करा दिए तो आपको पता है कि जब तक वाटर इक्वल ना हो जाए फ्लो होता रहेगा। जो ये वाटर ड्रॉपलेट्स फ्लो होंगी यही होते हैं इलेक्ट्रॉन, और ये जो बहुत सारा चार्ज है ये पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का और ये नेगेटिव टर्मिनल। आ गया समझ में कुछ? इसको पास बना सकते हैं। इसमें होता है करंट I और ये पोटेंशियल तो VA और ये VB एट A एंड B। तो हम लिखते हैं VA माइनस VB इक्वल टू W/Q। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा 6 पॉइंट, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा करंट फ्लो होता रहेगा, वाटर फ्लो होता रहेगा। ये ओम्स ने कहा था एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये जरूर लिख लेना नहीं तो आपको समस्या हो जाए। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्लियर? आप इसको हटाओगे R रेजिस्टेंस लगेगा। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस नेचुरली रहता है हर वायर में, वायर टू वायर वेरी करता है। ठीक है, लिख लिया? आ गया समझ में? तो ये रहा पोटेंशियल डिफरेंस, यही बैटरी का पॉजिटिव सिंबल, बड़ा सिंबल, छोटा सिंबल। जब हम कनेक्ट कराएंगे वायर के थ्रू तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू हो जाते हैं। कन्वेंशनल करंट, इलेक्ट्रिक करंट। आ गया समझ में आपको? और बताता हूँ V के बारे में और क्या क्या है। ओम्स लॉ कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ये ध्यान रख लेना MCQ में अगर आए तो। असरसन रीजन में भी आएगा तो वहाँ पर भी निपटना पड़ेगा। MCQ में आएंगे ABCD, वहाँ पर भी देखना पड़ेगा। चलो V को और देखते हैं। V जब रेजिस्टेंस इन सीरीज में रहते हैं, हम कहें तो रेजिस्टेंस बहुत सारे जब पैरेलल में रहते हैं। कैसे रहते हैं? पैरेलल में। देखो तो V क्या होता है? V क्या होता है? V उस केस में रहता है कांस्टेंट। कैसे? देखो मैं ये कहूँ आपसे कि ये है सीरीज में, ठीक है, 1 2 और 3। तो आप ये सीरीज वाला है, इसको बनाना RB। क्या बनाओगे? RB।
और ये है पैरेलल में। एक बात याद रखना, पैरेलल में है तो पैरेलल दिखे ये ज़रूरी नहीं है। ब्रांचेस, नोड, इसको बोलते हैं नोड 1, नोड 2। जैसे ही करंट डिवाइड होता है, क्या बोला, जैसे ही करंट डिवाइड होता है, जैसे ही करंट डिवाइड होता है तो वहाँ हमको पोटेंशियल निकालना पड़ता है। ठीक है, करंट डिवाइड तो पोटेंशियल कांस्टेंट, और यहाँ आई कांस्टेंट। अभी इसको सिर्फ इतना याद रखो, बाकी मैं बताता हूँ कैसे कैसे होता है, क्योंकि ये आ गया इसलिए। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल में क्या होता है, वी कांस्टेंट। चलिए आगे बढ़ें, आगे देखते हैं। V से रिलेटेड सारे फॉर्मूले लिखते हैं अब। चलिए लिखते हैं। तो V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, पहला है ओम्स लॉ। ठीक है, सारे रिलेटेड फॉर्मूले लिखते हैं, सारे के सारे। ठीक है, तो V इक्वल टू आई आर पहला फॉर्मूला, P इक्वल टू वी आई दूसरा फॉर्मूला, P इक्वल टू आई आर की जगह V अपॉन आर तो V स्क्वायर अपॉन आर तीसरा फॉर्मूला, A B C। और D में कौन सा लेते हैं हम, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। E में लेते हैं हम H इक्वल टू P इंटू टी होता है बच्चों, तो हीटिंग में VIT लिख सकते हैं, क्योंकि P की वैल्यू क्या होती है, VI। F में लिख सकते हो आप कि रेजिस्टेंस जब पैरेलल में हो तो V इक्वलेंट इक्वल टू V1 V2 और V3 होता है, और इसमें आप ब्रैकेट में लगा देना रेजिस्टेंस इक्वलेंट इन पैरेलल। ये ऐसे कर लेना, लो आप समझ जाओगे। और कोई फॉर्मूला रह गया है, VIR PR VI V स्क्वायर I VW अपॉन R PVTI। ठीक है, बाकी कोई फॉर्मूला रह गया हुआ तो बनाएंगे पीछे, जब अपन मेन क्वेश्चन याद करेंगे बहुत सारे तो उसमें रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड ये चीज़ें हो गई हैं, और हमें इसमें न्यूमेरिकल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, आपको करना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इन्होंने कहा कि मैं एक इलेक्ट्रॉन या फिर कहें तो कुछ चार्ज है, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है, आप वर्क डन निकालो। जैसे इन्होंने कहा कि मैंने 50 जूल एनर्जी स्पेंड कर दी कुछ चार्ज को लाने में यहाँ से यहाँ। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। चार्ज ले लो आप 20, 50 जूल 20 कूलम, तो V कितना आ गया, 2.5 वोल्ट। ऐसे करके आपको मिलेंगे। ये बहुत इजी फॉर्म में लिखा हुआ है, वहाँ पे पावर्स लगी आती हैं तो वहाँ दिक्कत आती है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, जब हम मेन CBSE करेंगे तब करेंगे, अभी सिर्फ शॉर्ट रिवीजन है इसका। आगे देखते हैं, 1 मिनट टाइम देख लूँ आपको, अगर लेंदी ना पड़ जाए। चलो ठीक है, तो बच्चों अभी तक पोटेंशियल डिफरेंस तक रिवाइज हुआ है। इसके बाद हमें करना है I करंट पर, R रेजिस्टेंस पर। R किस किस पर डिपेंड होता है, टेम्परेचर पर, एरिया लेंथ पर। I में क्या है, हीटिंग इफेक्ट, पावर में क्या है, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे देखने को विथ रिवीजन बॉक्सेस। सो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।